अपने प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से हम आ चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज के क्लास में अपना टॉपिक फज्जान्स रूल्स ऑफ पोलराइजेशन। तो इस रूल को समझने से पहले हम लोगों को पोलराइजेशन को अच्छी तरह से समझना होगा, तभी हम रूल्स की बात करेंगे। और जो पोलराइजेशन समझ में आ जाएगा तो रूल्स में कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं है। सो लेट अस ट्राई टू हैंडल पोलराइजेशन। अगर अपने पास एक आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl, तो डेफिनेटली इसमें दो आयन्स होंगे। पॉजिटिव आयन होगा, नेगेटिव आयन होगा, या बोले दो तरह के आयन्स होंगे। दो ही आयन्स हो जरूरी नहीं है, दो तरह के आयन्स होंगे। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, कैटायन एंड एनायन। अगर हम कैटायन के स्ट्रक्चर के बारे में सोचे और एनायन के स्ट्रक्चर के बारे में सोचे, तो चाहे कोई भी आयन हो, कोई भी एटम हो, हम लोग जानते हैं प्रत्येक एटम में क्या होता है। सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहता है। ये एटम का पिक्चर होता है। अगर न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम है, जैसे सोडियम है, तो इसमें जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, इसीलिए ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर पॉजिटिव एटम है, जैसे सोडियम पर प्लस है, कैटायन है, तो अब प्रोटॉन तो उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम कर दोगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, तो सोडियम और सोडियम आयन, यहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, यहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं है, प्रोटॉन ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसीलिए Na+ हम लोग लिखते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक प्रोटॉन बच जाएगा, इसीलिए Na+ लिखते हैं। इसी तरह से अगर क्लोरीन जब तक न्यूट्रल है, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, उसी में एक इलेक्ट्रॉन तुम ऐड कर देते हो तो क्लोरीन पर माइनस आ जाता है, और 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो चाहे एटम हो, चाहे पॉजिटिव आयन हो, चाहे नेगेटिव आयन हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे ही होंगे। कभी प्रोटॉन ज्यादा होगा, कभी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से बाहर जो है एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन वैसे तो एक पार्टिकल है, घूम रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से घूमता है, और ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पर ही घूमता है। इलेक्ट्रॉन ये बीच में कहीं भी आ जा सकता है। बिल्कुल ऐसा रेल की पटरी नहीं बनी है जिस पर इलेक्ट्रॉन को घूमना है। ये बीच में जो खाली जगह, इन सब जगहों पर भी इलेक्ट्रॉन आता जाता रहता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन सभी जगहों पर इलेक्ट्रॉन आता जाता रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। जैसे हम लोगों के घरों में पंखा होता है, पंखे में 3 ही ब्लेड्स होते हैं, लेकिन पंखा जब तेजी से घूमता है तो तुम ये लोकेट नहीं कर सकते हो कि ब्लेड कहां पर है, और पूरा का पूरा एरिया एक क्लाउड के जैसा दिखाई पड़ता है। तो कुछ वैसा ही पिक्चर मन में बना सकते हो कि ये एक पॉजिटिव न्यूक्लियस हुआ, और पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लाउड के जैसा कहीं पर भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक जगह मिलेगा दूसरी जगह नहीं मिलेगा, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन जो है, कहीं कम कहीं ज्यादा, सभी जगहों पर जो है इलेक्ट्रॉन इस तरह से। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड हुआ। ये है हम लोगों का किसी एटम का रियल पिक्चर। रियल पिक्चर ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सब हमें डॉटेड लाइंस बनाने चाहिए, लेकिन इतना मेहनत कौन करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 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 सभी जगहों पर इलेक्ट्रॉन है, कहीं कम है कहीं ज्यादा। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जो एग्जैक्ट एक एटम होता है वो एक न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज के साथ, और बाहर उतना ही नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में। अब अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बाहर से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तुम देखोगे कि अब ये क्लाउड छोटा हो जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव न्यूक्लियस तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जैसे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तुम निकालोगे, अब क्लाउड जो उतना बड़ा नहीं रहेगा, क्लाउड पहले की तुलना में छोटा हो जाएगा। इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो एक इलेक्ट्रॉन तुमने कम कर दिया, और असली रीजन वो नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन तुमने कम कर दिया। ठीक, जैसे ये सोडियम है और ये सोडियम पर प्लस, एक इलेक्ट्रॉन तुमने कम कर दिया, अब ये क्लाउड छोटा हो गया। तो एक रीजन तो हम लोग अगर बहुत गहराई से चीजों को नहीं समझ सकते तो ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसलिए छोटा हो गया, लेकिन वो सही रीजन नहीं है। सही रीजन ये है कि न्यूक्लियस जो है, अब इसमें पॉजिटिव चार्ज बाहर के नेगेटिव चार्ज से ज्यादा हो गया,
बाहर पहले निगेटिव पॉजिटिव का बैलेंस था, जितना निगेटिव बाहर था उतना पॉजिटिव अंदर था। अब क्या है, बाहर निगेटिव कम है, अंदर पॉजिटिव ज्यादा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज बचे हुए निगेटिव चार्ज को और स्ट्रांग वे में अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, तो उसकी साइज छोटी हो ही जानी है और काफी छोटी हो जाती है। हम लोगों को आइडिया भी नहीं हो सकता। तुम कभी इंटरनेट पर सोडियम और सोडियम आयन के रेडियस के बारे में सर्च करना तो तुम उस बात को समझोगे। अभी समय हम नहीं सर्च कर रहे, छोड़ देते हैं, टाइम हम लोगों का फालतू जाएगा। लेट अस हैव द आइडिया कि जब यहां से यहां आते हैं तो साइज जो है काफी छोटी हो जाती है। तो इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर जितना कंट्रोल था, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर अब उससे ज्यादा कंट्रोल है। समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन पास में आ गए हैं और न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉनों को बहुत जोर से पकड़ करके रखा हुआ है। यहां न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉनों को उतने जोर से नहीं पकड़ा हुआ है जितना जैसा कि यहां पर। तो अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और न्यूक्लियस एक दूसरे को और ज्यादा मजबूती से पकड़े हुए हैं। अगर हम निगेटिव आयन के बारे में इसी तरह से सोचें, अगर हम लोग एक निगेटिव आयन जैसे क्लोराइड आयन के बारे में ही सोचें, तो क्लोराइड आयन जब न्यूट्रल रहेगा तो कुछ ऐसी ही तस्वीर रहेगी। ठीक, हम इसी को एक बार और कॉपी कर लेते हैं, दोबारा क्या बनाना। ये हो गया अपना क्लोरीन एटम, जो कि अभी न्यूट्रल चल रहा है। ठीक, ये क्लोरीन एटम हमने मान लिया इसे, अभी न्यूट्रल चल रहा है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ये हो जाएगा क्लोराइड आयन हो जाएगा। ध्यान देना, अब ये क्लोराइड आयन हो जाएगा। तो क्लोरीन एटम और क्लोराइड आयन में अंतर क्या होगा? क्लोराइड आयन में भी न्यूक्लियस तो वही है, ये तो बदलने नहीं जा रहा है। न्यूक्लियस तो अभी भी वही है, ये नहीं बदलने जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब वो ज्यादा दूरी तक फैल जाएगा। सभी जगहों पर इलेक्ट्रॉन डॉट डॉट से हम बना देंगे ऐसे। तो क्लोरीन की तुलना में क्लोराइड आयन जो है उसकी साइज देखोगे तो बड़ी हो जाएगी। सोडियम की तुलना में सोडियम आयन छोटा है, क्लोरीन की तुलना में क्लोराइड आयन बड़ा है। मतलब जब एटम से कैटायन बनता है तो साइज थोड़ी छोटी हो जाती है, एटम से एनायन बनता है तो साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है। साइज छोटी हो जाने का मतलब, यहाँ पर जो मतलब हमको निकालना, साइज तो थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन पोलराइजेशन को समझने के लिए जो मतलब मेरे को चाहिए उस मतलब की बात करो। तो जब साइज छोटी हो गई तो ये न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखेगा। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और कोई चाहे कि यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाए, बहुत डिफिकल्ट है। इसमें से इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाए तो थोड़ा आसान था, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाए इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। जबकि इधर आओगे, क्लोरीन एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों का अपना रिलेशन था, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉनों पर उतना अच्छा कंट्रोल नहीं रख पाएगा। पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया और साइज काफी बढ़ जाती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से साइज काफी ज्यादा बढ़ जाती है और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देने से साइज काफी ज्यादा कम हो जाती है। थोड़ा सा घटता बढ़ता नहीं है, काफी ज्यादा घटता बढ़ता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, साइज छोटा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, साइज बड़ा हो गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन निकाला, साइज छोटा हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, साइज बड़ा हो गया। साइज छोटा हो गया तो क्या हो गया? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को बहुत जोर से पकड़ करके कंट्रोल करके रखा हुआ है, कोई यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग नहीं सकता। और साइज बड़ा हुआ तो क्या हुआ? न्यूक्लियस का कंट्रोल जो है इलेक्ट्रॉनों पर और कम हो जाएगा, कोई भी यहां से जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग सकता है। तो अब सपोज हम सोडियम और क्लोराइड आयंस को पास मिला रहे हैं, ये रहा Na+, ये रहा Cl-। Na+ थोड़ा छोटा है, पॉजिटिव न्यूक्लियस और चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लोराइड आयन क्या है? उसका पॉजिटिव न्यूक्लियस और चारों तरफ फिर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और क्लोराइड आयन की साइज जो है थोड़ी बड़ी बनाई है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखोगे कि एनायन कैटायन रिलेशनशिप में कैटायन छोटा हो सकता है, जरूरी नहीं कि एनायन की तुलना में छोटा रहे। तो इस तरह से ये सोडियम और क्लोराइड आयन का रिलेशनशिप हुआ।
ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे और NaCl बनेगा। और अगर बॉन्ड 100% आयनिक है तो हम लोग कहते हैं कि जो पॉजिटिव आयन है और जो निगेटिव आयन है दोनों बस आपस में चिपके हुए रहेंगे। ये 100% आयनिक सिचुएशन है, 100% आयनिक मतलब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा होता है कि किसी वजह से इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में ऐसे मिक्स हो जाए तो हम कहते हैं अब इसमें कोवैलेंट नेचर भी आने लगा। किसी भी वजह से अगर ये आपस में मिक्स हो जाएंगे तो हम कहेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा कोवैलेंट नेचर आने लगा। कितना परसेंट कोवैलेंट नेचर आएगा वो बात की बात है, लेकिन अगर 100% आयनिक होना है तो कैटायन और एनायन एक दूसरे को टच करेंगे बट दे विल नॉट मिक्स। वो मिक्स नहीं होंगे, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे में मिक्स नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे मिक्स हो जाए तो हम बोलेंगे कोवैलेंट नेचर आना शुरू हो गया। तो तुमने जो है एक सोडियम आयन को और एक क्लोराइड आयन को इस तरह से ला करके रख दिया, लेकिन रखने के बाद क्या होगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ध्यान देना, इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉनों को तो खींच ही रहा है, इसके इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। और इसी तरह से इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉनों को तो अपनी तरफ खींच ही रहा है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। और ध्यान से समझना, इस न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉनों पर बेहद कंट्रोल है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को यहां से खींच करके ले जाना आसान नहीं है। जबकि इस न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉनों पर कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है, तो ये वाला न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले आएगा। तो खींच ले आएगा तो क्या होगा, इसका शेप जो तुम देख रहे हो बिल्कुल अभी गोला है, अब ये गोले से खराब हो जाएगा, अब गोला नहीं रहेगा, स्फेरिकल नहीं रहेगा। इसका शेप डिस्टॉर्शन वर्ड यूज करते हैं। डिस्टॉर्ट होना मतलब खराब हो जाना, डिस्टॉर्शन, शेप में डिस्टॉर्शन आएगा, डिस्टॉर्शन ऑफ शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। होना तो कैटायन का भी चाहिए था, लेकिन कैटायन का आसान नहीं है, कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करना आसान नहीं है, जबकि एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब करना आसान है। तो किसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप क्या होगा, अब थोड़ा ऐसा हो जाएगा, देख रहे हो। पहले जो स्फेरिकल बिल्कुल गोला हुआ करता था, अब थोड़ा सा इधर इस तरह से तो इसका एक हिस्सा इधर आ जाएगा और तुम देखोगे कि अब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आया और कैटायन और एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में मिक्सिंग हो गई। अगर 100% आयनिक होता तो सिचुएशन ऐसा रहता। कोवैलेंट कब होगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिक्स हो जाए तो कोवैलेंट होने लगता है। तो इस डिस्टॉर्शन या फिर डिफॉर्मेशन भी तुम कह सकते हो, डिफॉर्मेशन, खराब हो जाना, बदल जाना। तो शेप के डिफॉर्मेशन या डिस्टॉर्शन, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के शेप के डिफॉर्मेशन या डिस्टॉर्शन की वजह से एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आके कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से मिक्स हो जाए और इस मिक्सिंग की वजह से आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर भी आ जाता है। कभी 10% कोवैलेंट कैरेक्टर, 90% आयनिक रह जाएगा, 20% कोवैलेंट कैरेक्टर, 80% आयनिक रह जाएगा, 30% कोवैलेंट कैरेक्टर, 70% आयनिक रह जाएगा। तो ये रेशियो कहीं भी हो सकता है, कभी कोवैलेंट ज्यादा हो सकता है, कभी आयनिक ज्यादा हो सकता है, रेशियो चाहे जहां भी रहे। लेकिन हाँ, अब ये है कि 100% आयनिक नहीं रहा, कुछ परसेंट आयनिक और कुछ परसेंट कोवैलेंट का सिचुएशन होगा। तो ये प्रत्येक आयनिक कंपाउंड के बारे में सच है, ये प्रत्येक आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं हो सकता, उसमें कुछ न कुछ परसेंट कोवैलेंट कैरेक्टर जरूर आएगा। 1% आ जाए, 0.1% आ जाए, 50% आ जाए, 80% आ जाए, लेकिन जो भी आ जाए, जैसा भी रहे, कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर जरूर होता है। और किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेना, डिफॉर्मेशन और डिस्टॉर्शन ऑफ शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। और इसी चीज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ एनायन। ध्यान देना, कैटायन का पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना हार्ड है कि ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, सॉफ्ट है, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब कर सकता। तो इस तरह से पोलराइजेशन ऑफ एनायन बाय कैटायन किया किसने है, कैटायन ने। तो ये कैटायन और एनायन का जब भी तुम कॉम्बिनेशन बनाओगे, कैटायन क्या करेगा, एनायन का पोलराइजेशन करेगा। पोलराइजेशन मतलब कि पहले हमने सोचा था कि कैटायन भी गोला है, एनायन भी गोला है, दोनों से चिपके हुए हैं, लेकिन अब क्या हुआ, कैटायन तो वैसा ही रहा, लेकिन एनायन का शेप जो है वो डिफॉर्म हुआ और वो जाकर के कैटायन के साथ मिक्स हो गया इतना हिस्सा, और इसकी वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर आ गया।
तो किसका पोलराइजेशन हुआ? पोलराइजेशन ऑफ एनायन किससे हुआ? बाई कैटायन। तो कैटायन पोलराइज करेगा और एनायन पोलराइज हो जाएगा। तो ये पोलराइजेशन कब कम होता है, कब ज्यादा होता है, इसी को हम लोग फजांस रूल में पढ़ते हैं। तो इस बात को तो तुम साफ साफ समझ चुके हो। ये जितना ज्यादा छोटा रहे और ये जितना ज्यादा बड़ा है, अगर ये खूब बड़ा है, बहुत बड़ा इसका साइज है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं पाएगा और कैटायन आसानी से इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या हुआ? इसका साइज बढ़ गया। हम लोगों ने देखा था कि पहले क्लोरीन छोटा आइटम है, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्लोराइड आयन बनाया तो साइज बढ़ गया। एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दे तो साइज और बढ़ जाएगा और गुब्बारे के जैसा फूल जाएगा और कंट्रोल और छूट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद साइज बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अच्छे से। एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो न्यूक्लियस की मुसीबत और बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एनायन जो है, एनायन की साइज जितनी ज्यादा बड़ी रहेगी, इसके इलेक्ट्रॉनों को पोलराइज करना उतना आसान रहेगा। और कैटायन की तरफ से देखा जाए, कैटायन जितना छोटा रहेगा तो क्या होगा? इसका न्यूक्लियस जल्दी से इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज ये रहा एनायन, मान लो ये एनायन है और इसके साथ हम दो कैटायन चिपका दें, एक कैटायन छोटा और दूसरा कैटायन बड़ा, ठीक, ये सिचुएशन। तो ये इसको ज्यादा पोलराइज करेगा कि ये इसको ज्यादा पोलराइज करेगा? तो पोलराइजेशन का काम इसके न्यूक्लियस को करना है। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इसी तरह से इसका न्यूक्लियस जो है उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ये नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन, पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन। ठीक, तो हम ये नेगेटिव चार्ज हटा ही देते हैं, अदरवाइज तुम कंफ्यूजन में रहते हो कभी कभी। ये एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, ठीक, और ये कैटायन का न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना चाहता है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना चाहता है। तो तुम देख सकते हो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी यहाँ कम है और यहाँ पर दूरी ज्यादा है, ठीक, ये दूरी ज्यादा है और जब दूरी ज्यादा होगी तो उतनी आसानी से नहीं खींच पाएगा, दूरी कम रहेगी तो आसानी से खींच ले जाएगा। तो छोटे साइज का कैटायन ज्यादा पोलराइजेशन क्रिएट करता है, छोटे साइज का कैटायन ज्यादा पोलराइजेशन क्रिएट करता है और बड़े साइज का एनायन आसानी से पोलराइज हो जाता है। तो अगर पोलराइजेशन अच्छा होना है, ठीक, गुड पोलराइजेशन के लिए क्या होना चाहिए? कैटायन शुड बी स्मॉल और एनायन शुड बी लार्ज, ठीक। ये जितना ज्यादा बड़ा रहेगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और पोलराइजेशन हो जाएगा। ये जितना ज्यादा छोटा रहेगा इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉनों के उतना करीब होगा और इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ जोर से खींचेगा। तो इस चीज को मेरे को माइंड में रखना है कि कैटायन छोटा होना चाहिए और एनायन बड़ा होना चाहिए। चार्ज की बात करें, एनायन का चार्ज ज्यादा हो कि कम हो? तो अगर इसमें हम और इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाए तो ये और बड़ा गुब्बारे जैसा फूलता चला जाएगा और फूलता चला जाएगा, साइज बढ़ता चला जाएगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और कैटायन आसानी से इसके इलेक्ट्रॉनों को पोलराइज कर लेगा। तो एनायन शुड बी लार्ज विथ हाई चार्ज, हायर चार्ज। एक तो बड़ा रहे, उसका चार्ज भी ज्यादा रहे। और ध्यान देना, चार्ज बढ़ाओगे तो साइज अपने आप बढ़ती है, तो दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। तो अलग अलग कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, एक ही पॉइंट सबको मार सकता है। लेकिन अब तुम नया भी सीख रहे हो, सब एक ही में बता देंगे तो तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो एनायन बड़ा रहे और एनायन का चार्ज भी ज्यादा रहे। कैटायन छोटा रहे और कैटायन का चार्ज कैसा होना चाहिए, कम की ज्यादा? तो अगर मान लो कैटायन में से इलेक्ट्रॉन तुम और निकाल दो, तो इलेक्ट्रॉन और निकाल दोगे तो न्यूक्लियस और पावरफुल होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ये हमारा न्यूट्रल एटम था, फिर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, छोटा हुआ, और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और छोटा हुआ, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे ये छोटा होता चला जाएगा। तो यहां पर जो न्यूक्लियस है और यहां पर जो न्यूक्लियस है और यहां पर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, अब इसके साथ तुम कोई एनायन चिपका रहे हो, इसके साथ वही एनायन चिपका रहे हो और इसके साथ वही एनायन चिपका रहे हो, तो डेफिनेटली ये न्यूक्लियस इस एनायन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा खींचेगा, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम खींचेगा।
ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को और कम खींचेगा। तो जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे साइज भी छोटी होती चली जाएगी, पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता चला जाएगा। तो दोनों इंटर रिलेटेड है। कैटायन जो है स्मॉल साइज होना चाहिए एंड हाई पॉजिटिव चार्ज उस पर होना चाहिए, हाई पॉजिटिव चार्ज उस पर होना चाहिए। तो अगर कैटायन में ये दो चीजें हो, साइज छोटा रहे, पॉजिटिव चार्ज बड़ा रहे, एनायन जो है बड़े साइज का रहे और उस पर चार्ज हायर निगेटिव चार्ज, डेफिनेटली निगेटिव चार्ज उस पर ज्यादा रहे, इसका पोलराइजेशन आसानी से होगा और ये पोलराइज आसानी से करेगा। तो यहाँ पर दो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चूंकि कैटायन पोलराइज कर रहा है तो हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, कैटायन का पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस विथ स्मॉलर साइज, ठीक, स्मॉलर साइज रहे तब और हायर पॉजिटिव चार्ज रहे तब। इन दो सिचुएशंस में कैटायन जो है ज्यादा पोलराइजेशन क्रिएट करता है। और जो एनायन है उसका पोलराइजिबिलिटी होता है, पोलराइजिबिलिटी मतलब उसमें एबिलिटी है कि नहीं पोलराइज होने की, क्या वो पोलराइज होगा। तो पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेस विथ, ये किन चीजों के साथ इंक्रीज करता है, एक तो उसकी साइज बड़ी है, ठीक, लार्जर साइज बड़ी रहेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और कैटायन जल्दी से उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच ले जाएगा। और दूसरी चीज हायर नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज इधर भी ज्यादा रहना चाहिए, चार्ज उधर भी ज्यादा रहना चाहिए। उधर का चार्ज ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे जिसको आसानी से खींचा जा सकता है, इधर का चार्ज ज्यादा होगा तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे जो इलेक्ट्रॉनों को जल्दी से खींच लाएगा। और साइज की बात करें तो कैटायन छोटा होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए। तो ये पोलराइजेशन के लिए जो पॉइंट्स हमने लिखे इन्हीं को हम लोग फजान्स रूल्स भी कहते हैं। यही फजान्स रूल्स है। तो रूल का नाम पता हो कि न पता हो, लेकिन रूल पता हो ये जरूरी है कि पोलराइजेशन क्या होता है और पोलराइजेशन कब अच्छे से होता है और पोलराइजेशन का रिजल्ट क्या होता है। पोलराइजेशन का रिजल्ट ये होता है कि कैटायन और एनायन आपस में मिक्स हो जाएंगे और उनके मिक्सिंग से उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स लिए जाए, अगर हम सोडियम आयन ले लें, मैग्नीशियम आयन ले लें और एल्यूमिनियम आयन ले लें और इन तीनों को क्लोराइड से जोड़ दें तो यहां बनेगा NaCl, यहां बनेगा MgCl2, यहां बनेगा AlCl3। कौन ज्यादा कोवेलेंट है? यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एनायन क्लोराइड है। एक बार है कि दो बार है कि तीन बार है, गिनती से मतलब नहीं है, सिर्फ एनायन कैटायन के नाम पर और उसके चार्ज पर ध्यान दो। सोडियम पर प्लस, क्लोराइड पर माइनस, मैग्नीशियम पर 2 प्लस, क्लोराइड पर माइनस, एल्यूमिनियम पर 3 प्लस और क्लोराइड पर माइनस। तो तुम देख रहे हो यहां चार्ज काफी ज्यादा है, ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत जोर से खींचेगा और सबसे ज्यादा पोलराइजेशन यहीं पर होगा और यहीं पर हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर तुम्हें मिलेगा, हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। इसी तरह से हम एग्जांपल नंबर सेकंड ले सकते हैं, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। अब कोई एनायन चुन लो, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, कुछ भी, चलो हमने ब्रोमाइड ले लिया। लिथियम और ब्रोमाइड मिला करके लिथियम ब्रोमाइड बनाएंगे, सोडियम और ब्रोमाइड मिला करके सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम और ब्रोमाइड मिला करके पोटेशियम ब्रोमाइड बनाएंगे। किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा? तो इस बार चार्ज तो इक्वल है, साइज का अंतर है। ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट कैटायन है, ठीक। छोटा है तो क्या होगा, वही हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि एनायन तो जो है वो फिक्स है, एक छोटा कैटायन है, एक बड़ा कैटायन है और एक और बड़ा कैटायन है। अगर इन तीनों में मौका दिया जाए कि एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करो तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सबसे आसानी से पोलराइज करेगा, ये मुश्किल से पोलराइज करेगा, ये और मुश्किल से पोलराइज करेगा। तो सबसे छोटा है, यहां पर हाईएस्ट पोलराइजेशन होगा और ये मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इस लिथियम ब्रोमाइड में ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से एक एग्जांपल लिया जिसमें कैटायन का चार्ज बदल रहा था
दूसरा एग्जांपल लिया जिसमें कैटायन की साइज बदल रही, तो कैटायन का चार्ज ज्यादा ज्यादा रहेगा, पोलराइजेशन ज्यादा ज्यादा होगा, कैटायन की साइज छोटी छोटी रहेगी तब भी पोलराइजेशन ज्यादा ज्यादा रहेगा। एनायन में चेंज करें, जैसे मान लो हमारे पास सोडियम आयन है और सोडियम आयन को हम क्या करें, फ्लोराइड के साथ, क्लोराइड के साथ, ब्रोमाइड के साथ, आयोडाइड के साथ मिला दें तो हम NaF, NaCl, NaBr एंड Na किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा? ध्यान देना, फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन बड़ा है, ब्रोमीन और बड़ा है, आयोडीन और बड़ा है। तो एक तरफ छोटा एनायन, फिर और बड़ा एनायन, फिर और बड़ा एनायन, तो थोड़ा इसको और बड़ा बनाते हैं, तो एनायन की साइज बढ़ती जा रही है। और सोडियम आयन जब यहां पर आएगा Na+, इन सब के साथ Na+ जोड़ दो तो तुम देखोगे Na+ जो है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सबसे आसानी से अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इस न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर बहुत कंट्रोल नहीं है, तो इसका पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगा, तो इसी में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो इसकी साइज इधर की तरफ बढ़ती है ना। पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लोकेट कर पा रहे होगे तुम, कहाँ फ्लोरीन होता है, कहाँ क्लोरीन होता है, कहाँ ब्रोमीन होता है, कहाँ आयोडीन होता है। तो पीरियोडिक टेबल में ये सब एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे की तरफ साइज बढ़ती जाती है। ये सब हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो इसकी साइज बड़ी है, इसका पोलराइजेशन आसानी से होगा और यहीं पर मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर मान लो हम एक और सिचुएशन ले ले, जैसे जिसमें निगेटिव चार्ज बढ़ता रहे, जैसे NaCl और Na2S, इसमें क्या है Na+, Cl-, और इसमें क्या है Na+ और Na+ 2 बार है ही, लेकिन सल्फर पर अकेले 2 माइनस है। तो 2 निगेटिव चार्ज है, मतलब निगेटिव चार्ज से साइज बढ़ेगा, 2 निगेटिव चार्ज से साइज और खूब बड़ा सा हो जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ जोर से खींचेगा, जोर से पोलराइजेशन करेगा और यहां पर तुम लिखोगे हायर कोवेलेंट कैरेक्टर तुम्हें मिलेगा, हायर कोवेलेंट कैरेक्टर मिलेगा। तो बस यही सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है पजांस रूल्स में। एक स्पेशल पॉइंट जिसे समझने में भी तुम्हें थोड़ा सा समय लगे, स्पेशल पॉइंट, ये भी फजांस रूल का ही पॉइंट है। जैसे कुछ कैटायंस होते हैं जिनके अंतिम में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या कह दो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। मोस्टली अंतिम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में नहीं मिलेगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक ऑक्टेट के हिसाब से चलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली कैटायन एनायन बन रहा है तो ऑक्टेट के हिसाब से चलेगा ही चलेगा। लेकिन जो डी ब्लॉक वाले होते हैं, जैसे हम लोग से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2, 3d9 होना चाहिए, लेकिन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चला जाता है, जानते हो। तो ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं। ये पहला सेल हुआ, 2s और 2p मिलाकर दूसरा सेल, 3s, 3p और उसके साथ ये 3d, ये सब मिलाकर के तीसरा सेल हो जाते हैं। तो 2, 8, 6 और 2 8, 18, 6 और 2 8, 10 ही 18 और एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो अगर कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो 2, 8, 18, देख रहे हो, अंतिम में 18 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से जिंक 2+ को देख लें हम, तो इसमें भी 2, 8, 18, 2 होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जिन कैटायंस के अंतिम में 18 इलेक्ट्रॉन होता है उनका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। ठीक, जिन कैटायंस के आखिरी में 18 इलेक्ट्रॉन, या फिर अगर हम लोग सही शब्द बोले, यहाँ पर सही बोलने में भी कभी कभी डर लगता है कि तुम सही चीजों को गड़बड़ तरीके से समझ लेते हो, इसलिए बड़ा संभल करके बोलना होता है। उतना ही बोलना होता है कि पहले तुम कुछ तो समझो, फिर उसके बाद जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस होगा तुम वैसे वैसे जानोगे। तो सही शब्द ये कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए अंतिम में। लेकिन फिलहाल लेट अस हैव ओनली वन एग्जांपल, अगर अंतिम में 18 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं तो ऐसे कैटायंस, इनका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर कॉपर को देखें तो पीरियोडिक टेबल में इधर सोडियम होगा, सोडियम के आगे सॉरी पोटेशियम होगा, पोटेशियम के आगे कैल्शियम होगा, उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम,
मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो ये रहा K प्लस और ये रहा Cu प्लस। इधर से इधर साइज छोटी होती जाती है, तो इसकी साइज थोड़ी छोटी भी होगी, इसकी साइज थोड़ी बड़ी होगी, तो दोनों में पोलराइजिंग पावर में थोड़ा बहुत अंतर होना चाहिए। ठीक, थोड़ा छोटा साइज है तो ज्यादा पोलराइजिंग पावर होना चाहिए, थोड़ा बड़ा साइज है थोड़ा कम पोलराइजिंग पावर होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं इन दोनों के पोलराइजिंग पावर में बहुत अंतर होता है। नियरली दोनों पर चार्ज एक ही बराबर है, साइज का थोड़ा बहुत अंतर होगा, तो साइज के थोड़े बहुत अंतर को इग्नोर कर दो, दोनों नियरली सेम साइज के आयंस है। इसके साइज और इसके साइज में बहुत अंतर नहीं है, दोनों का साइज लगभग एक ही जैसा है। ठीक, तो साइज में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, पॉजिटिव चार्ज दोनों का बराबर बराबर है, तो पोलराइजिंग पावर भी एक जैसा होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कॉपर 1 प्लस का पोलराइजिंग पावर बहुत 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 ज्यादा है। इसी तरह से अगर कैल्शियम 2 प्लस देखा जाए और जिंक 2 प्लस देखा जाए तो इनके साइज में भी कोई बहुत अंतर नहीं है। ठीक, इनका भी पोलराइजिंग पावर एक जैसा होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं जिंक का पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है। तो KCl इट्स आयनिक, ठीक, एंड CuCl इट्स नियरली कोवेलेंट। समझ रहे हो ना, KCl जो है आयनिक है, CuCl नियरली कोवेलेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड इट्स बेसिक, ये काफी बेसिक है। जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मतलब एसिड और बेस के बीच में। दोनों का नेचर देखो बदल जा रहा है, नियरली एक ही साइज की चीजें हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पोलराइजेशन की वजह से। ठीक, या बेसिक एम्फोटेरिक तुम नहीं समझ पाओगे, इसको भी हम आयनिक और कोवेलेंट में लिखते हैं। ये आयनिक, ठीक, मोर आयनिक, और ये लेस आयनिक। ठीक है, ऐसे लिख दो तो ज्यादा बेटर। तो मोर आयनिक है तो टूटेगा तो ऑक्साइड पर माइनस आएगा तो जल्दी बेसिक हो जाएगा, तो इतना आसानी से बेसिक नहीं होगा, कुछ तुम ऐसा समझ सकते। तो जब भी जो भी आयंस होंगे जिनके अंतिम में इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन तुम्हें देखने को मिलेंगे, उन आयंस का पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है और उनके कंपाउंड काफी कोवेलेंट होते हैं। उनमें आयनिक नेचर काफी कम और कोवेलेंट नेचर काफी ज्यादा होता है। और ऐसे आयंस का अगर हम लोग एक लिस्ट बना ले तो कॉपर प्लस तुमने देखा ही, सिल्वर प्लस इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आयन। अगर सिल्वर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सको तुम देखोगे अंतिम में 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 प्लस वाले में देखें तो जिंक 2 प्लस, कैडमियम 2 प्लस, मरकरी 2 प्लस, ये आयंस ऐसे हैं जिनके अंतिम में 18 इलेक्ट्रॉन। और ये आयंस का पोलराइजिंग पावर, अगर कोई दूसरा कैटायन ऐसा है जिसके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन है और इनके अंतिम में 18 इलेक्ट्रॉन है, साइज दोनों की बराबर लगभग चल रही हो, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन जिसके अंतिम में, उसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। और ऐसा पोलराइजिंग पावर क्यों ज्यादा होता है इसे हम लोग कभी समय के साथ दूसरे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, आज डिस्कस करके माहौल को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। जो ये पॉइंट अपने माइंड में तुम लोग रखना, कभी कहीं दूसरी जगह पर मौका मिला तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे। कोई बहुत मुश्किल एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन अभी क्या इतनी सारी चीजें हम लोगों ने सीखी है, काफी नया टॉपिक है तुम्हारे लिए ये। अब उसी में एक और पॉइंट अगर बढ़ा देंगे तो फिर तुम्हारे लिए जो है ना चीजों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो पढ़ाते समय बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। केवल सब पढ़ा देना और बहुत बढ़िया से एकदम पूरा करा देना यही जरूरी चीज नहीं होता है। सबसे जरूरी चीज तो यही होता है कि तुमको देख करके तुम्हारे हिसाब से उतना ही पढ़ाया जाए जितना जो है तुम पकड़ पाओगे। और ये पता कैसे चलता है हम लोगों को कि हम लोग भी पढ़े हुए हैं कभी न कभी। तो अपने पास्ट में जाते हैं, थोड़ा याद करते कि क्लास में जब हमने पढ़ा था तो हमने कितना सीखा था और फिर बाकी पूरा कैसे आया। तो सीखते समय थोड़ा सा सीखा था, अब वो थोड़ा सा सीख लिया तो क्या हुआ, मन में थोड़ी हलचल हुई कि नहीं और जानना है। और उसके बाद बुक खोजा, बुक में पढ़ा, फिर आ गया सब कुछ। तो असली पढ़ने का तरीका यही होता है। जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो सब नहीं बता देते हैं, पहले थोड़ा सा बता करके तुम्हें छोड़ देंगे ताकि तुम्हारे अंदर कुछ पहले हो। तुम्हारे अंदर कुछ हो तो उसके बाद बाकी तुम अपने आप देख डालोगे। और तुम्हारे अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है, हमको पढ़ाते चले जा रहे हैं, तुम्हारे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम बस ऐसे ही आए गोबरदास की तरह बैठे, फिर चले गए और फिर सब भूल गए। तो ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं। थोड़ी पढ़ाई, लेकिन ऐसी पढ़ाई जो तुम्हारे अंदर कुछ कर दे। जब तुम्हारे अंदर कुछ होगा तो उसके बाद फिर हम लोगों को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, बाकी काम तुम खुद संभाल लेते हो। तो दैट इज माई टारगेट कि पहले तुम्हारे अंदर कुछ हो जाए, फिर बाकी तो हम लोग देख ही लेंगे। तो पोलराइजेशन के इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही। और पहले भी हम कह चुके हैं, फिर से एक बार कह देते हैं, जो भी कुछ यहाँ पर लिखा रहता है वो नीचे लिंक में तुम्हें नोट्स का लिंक मिल जाता है। जो भी कुछ लिखा है एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा। तुम दोबारा भी पढ़ना चाहो तो इसको लेकर के पढ़ सकते हो। इस क्लास में बस हमारी तरफ से इतना है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।